तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आपको मान निकालने वाला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए मान किस तरह से निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं x निकालें। पहला क्वेश्चन में दिया गया आपका x निकालें, तो x एक वेरिएबल दिया गया है, उसका आपको मान निकाल के दिखाना है कि इसका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में चलेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले x और 1, उसके बाद दिया गया है 1 - 2 0 -3 और x और 3। तो आपको क्या लाना है, 0 के बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो गुना करना होगा, यहाँ पर गुना सभी दिया गया है, यहाँ पर गुना करना है। तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला रो में यहाँ पर गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद इसमें गुना होगा तो x में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद x और 3, चलिए नीचे में देख लेंगे। यहाँ पर x में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और माइनस में 2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -3 है, -3 में इससे गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा, और इसके बराबर में क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इसको आपको सोल्व कर देना है। इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, द्विघात समीकरण को, x² - 2x + 9 को या -9 को, इसको सोल्व कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा x का, वही आंसर आपको लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गुना करके क्या लाना है, 9 लाना है, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, माइनस में 2 आना चाहिए, और गुना करने पर -9 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे कि कितना लें यहाँ पर, कि हमारा यहाँ पर गुना करने पर 9 आ जाना चाहिए। तो 9 किस तरह से आएगा, इसका द्विघात समीकरण तो निकलेगा नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि 3 में 3 से ही गुना करने पर 9 आता है, और 9 में 1 से गुना करने पर ही 9 आता है। तो यहाँ पर 2 तो आने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालेंगे तो क्या होता है, d का मान b² - 4ac इस तरह से होता है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर निकलता है तो इसको निकाल के दिखाना है। तो d का मतलब होता है विरक्तर्क, इसको कहते हैं, और इसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर b², तो b में देख सकते हैं यहाँ पर -2 दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या भरेंगे हम लोग, b की जगह -2 और इसका स्क्वायर -4 × a की जगह पे 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा गुना में -9, c की जगह पे -9। इसको चेक कर लेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस तो हट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में क्या, 9 × 36, तो 36 4 क्या हो गया, 40 हो गया। तो 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब अगर आपको √d का मान निकालना है तो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 × 2 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 5 दूनी का 10 और 4 हमारा निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√10 इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा d का मान तो निकल गया है। तो x का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है -b ± √d/2a, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -b, तो माइनस यहाँ पर b की जगह पे क्या था, माइनस में 2 था, तो माइनस तो हट जाएगा, माइनस में 2 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर प्लस माइनस, और √d के जगह पे हम लोग क्या निकाल के लाएँ, 2√10। नीचे में क्या है, यहाँ पर 2a,
तो 2 और a में तो a का मान यहाँ पर 1 है तो 1 ही छोड़ देंगे। चलिए x बराबर जो आ गया है आंसर, यहाँ पर एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 है दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 निकाल देते हैं बाहर में, तो 2 बाहर में निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा √10 और नीचे में बचेगा 2। तो ये तो कट जाएगा। तो x का जो मान आ गया यहाँ पर एक बार आ गया -1 प्लस माइनस √10, यही आ गया। तो एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे तो यही आंसर हो जाएगा x का मान। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर x का मान क्या आया है, बुक में आपका क्या आंसर दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर 1 प्लस माइनस रूट अंडर में यहाँ पर 10 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस माइनस से ये माइनस हट गया था, यहाँ पर माइनस हट गया तो आपका आंसर हो गया 1 प्लस माइनस √10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2x3। इसी तरह से आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है तो आपको इसी तरह से निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें भी आपको x का मान निकालना है। यहाँ पर दिया गया है 2x3 और एक 2/2 का व्यू है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख देंगे 2x3 1 - 3 2 0 और x3 बराबर में 0 है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो 2x में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 3 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2x में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा 4x यानी 4x और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर x और 3 से गुना होगा बराबर में 0 लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर 2x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ पर -9x। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस में क्या, यहाँ पर माइनस में नहीं चढ़ती 12x हो जाएगा, प्लस में 12x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यानी आपका जो आंसर आ गया यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक इक्वेशन बना है 2x² और 12 में से 9x घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में या प्लस में क्या होगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3x बराबर 0। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान 2 ठो आएगा, क्या आएगा एक द्विघात समीकरण बना है 2x² + 3x। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x प्लस इसमें 3 बराबर में 0। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर x का मान आ गया 0 और 1 हो जाएगा 2x + 3 बराबर 0। तो x का मान एक और आ जाएगा -3/2। तो देख सकते हैं x का मान क्या क्या आ गया, x का मान आ गया 0 और -3/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सोल्व हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर थोड़ा सा मिला लेते हैं कि क्या आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में आपको दिया गया है a और b का मान निकालें, जिसमें आपको 2/2 का व्यू दिया गया है और a b दिया गया है। तो आपको निकालना है इसमें आपका a और b का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग चलते हैं सबसे पहले।
इसका सॉल्यूशन में चलेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेंगे 4 2 3 -1 और ए बी बराबर में क्या दिया गया है -4 और 2। तो गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 में ए से गुना करेंगे तो 4a और यहाँ पर 2 में बी से गुना करेंगे तो प्लस में 2b और 3 में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a और माइनस में b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके बराबर में क्या है -4 और 2 है। तो पहला वाला के बराबर में -4 है, दूसरा वाला के बराबर में 2 है। तो चलिए यहाँ पर इक्वेशन बन गया 4a + 2b बराबर में -4। यहाँ पर दो इक्वेशन बना है 3a - b बराबर में क्या आया है 2 आया है। तो यहाँ पर दोनों को मैच करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे। दो इक्वेशन बना है पहला और दूसरा, तो इसको आप चाहे तो पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चाहे तो 2 हो जाए या तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाए या तो यहाँ पर 4 हो जाए। इस तरह से हम लोग मिला लेंगे तो यहाँ पर 2 ला देंगे तो आसान हो जाएगा। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर हम लोग 1 से गुना करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 4a + 2b बराबर में हो जाएगा -4। 1 से गुना किए तो यहाँ पर सेम आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी का 6 और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 2b और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 4 10 10a बराबर क्या हो गया, ये भी हमारा कट गया। तो देख सकते हैं 10a बराबर 0। तो यानी कि आंसर आ गया a बराबर आपका क्या आ गया, a बराबर आ गया 0/10 बराबर 0, यानी 0 आंसर हो गया। तो अब आपको b निकालना है। तो b निकालने के लिए किसी इक्वेशन में आपको a का मान भरना होगा। तो a का मान इक्वेशन 1 में भरने पर इक्वेशन 1 में भरेंगे तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, यहाँ पर 4a + 2b बराबर में -4 था। तो यहाँ पर आपको a का मान 0 भर देंगे + 2b बराबर -4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2b और ये 0 हो गया तो 2b बराबर -4। तो b का मान क्या आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 4 कट जाएगा तो b का मान जो आ गया -2 आ गया। तो देख सकते हैं आपका a b का मान आ गया, a का मान आ गया 0 और b का मान आ गया -2। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सोल्व हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। इसमें आपको निकालना है एक अवयव d, यानी d अवयव निकालना है, जिसके बदले में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर a b c का मान दिया गया है और आपको यहाँ पर क्या दिया गया है cd - ab बराबर 0। cd - ab बराबर में आपका 0 दिया गया है। तो इसी इक्वेशन को सोल्व कर देना है, यानी इस तरह से दिया गया है तो इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर a b c का मान दिया गया है, 2/2 का अवयव है और यहाँ पर d का मान नहीं दिया गया है, तो d अवयव निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर cd - ab बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, d का मान, तो यहाँ पर d का मान निकालने के लिए माना कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि d बराबर क्या, a b c d, ये भी 2/2 का अवयव होगा। तो इस तरह से हम लोग d बराबर मान लेंगे और मान लेंगे तो यहाँ पर इसी चीज को भरेंगे। तो c बराबर क्या दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर c का मान दिया गया है 2 5 3 8 और यहाँ पर d का मान अभी हम लोग a b c d माने हैं। उसके बाद बराबर में यहाँ पर माइनस है, माइनस, और a का मान क्या दिया गया है 2 3 -1 और 4। उसके बाद दिया गया है 5 7 2 4
बराबर में 0। तो इसी से इक्वेशन पे हम लोग सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो गुना कर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले, तो हो जाएगा 2a प्लस 5c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b प्लस 5d, और यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 8c, और यहाँ पर हो जाएगा 3b प्लस 8d। उसके बाद इसको गुना कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी का 10 और माइनस में 7, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी का 4 और माइनस में 4। यहाँ हो जाएगा 15 माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो 7 चौके 28, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 4 चौके 16, बराबर में आपका 0 रहेगा। तो इस तरह से आ गया। इसको अब सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में है, तो इसको हम लोग इधर की ओर ले जा सकते हैं, राइट साइड की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c और 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d, बराबर में लिख सकते हैं इसको। क्या 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर 4 में से 4 घटा तो 0, और 15 28 कितना हो जाएगा 8 5 13, और 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 16 6 22 हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब आपको क्या करना है, इसमें 4 इक्वेशन बन गया है, इसको सोल्व करके दिखाना है और ए बी सी डी का मान निकाल देना है। तो यहाँ पर हो गया इक्वेशन क्या 2a प्लस 5c, और ये किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 3a, यानी अभी 2b को ले लेते हैं या 3c को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3a वाला को ले लेते हैं, तो 3a प्लस 8c बराबर, यहाँ पर इसके बराबर में क्या हो गया 43। तो 43 हो गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2b प्लस 5d बराबर, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। उसके बाद हो गया यहाँ पर 3b प्लस 8d बराबर में 22। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। तो ये चारों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो स्पेस कम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले बन जाता है तो ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम लोग सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले पहला और दूसरा इक्वेशन को लेंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए, या तो यहाँ पर 8 चाहिए या तो यहाँ पर हमको 5 चाहिए। तो या तो यहाँ पर आपको 3 चाहिए या तो यहाँ पर 2 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग 3 से गुना कर लेंगे और यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे। तो इसमें अगर आप 3 से गुना करेंगे और इसमें आप 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6a प्लस 15c बराबर में क्या हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पर हो जाएगा 6a प्लस 8 दूनी का 16c बराबर में हो जाएगा 3 दूनी का 6 4 दूनी का 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कट गया, तो ये बचेगा कितना, यहाँ पर 16 में से तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में c 1 बचेगा, और यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा तो माइनस माइनस भी हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 9 8 17 होता है, तो 9 7 16 होता है, यहाँ पर 7, ये भी हमारा 7 हो गया। तो c का मान आ गया कितना, c का मान जो आ गया 77 आ गया, c बराबर आ गया 77। और हमको क्या करना है, अब आपको a का मान निकालने के लिए आप किसी इक्वेशन में भर लेंगे, 1 2 में, दोनों में से किसी में भर लेंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो a का मान निकालने के लिए यहाँ पर 2a प्लस 5c बराबर 3 है, इसमें हम लोग 77 भर देते हैं। 2a प्लस 5 गुना 77
बराबर में 3, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर में क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 में से 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 36, 37, 38, इस तरह से हो जाएगा। तो माइनस में आ जाएगा, तो 2a बराबर आ गया, माइनस में कितना आ गया 5 में से 3 गया तो 2, और ये 8 ये 3, तो इसको काट लेंगे तो हो जाएगा a बराबर माइनस में आ जाएगा 191, 191, यानी माइनस में 191 आ जाएगा। ये सही है कि नहीं सही है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, माइनस में 191 आ गया है, 77 भी आ गया है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी का मान निकालने वाला, यहाँ पर देख सकते हैं बी और डी का मान निकालना है। तो बी और डी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, इसमें भी हम लोग 2 और 3 से गुना करेंगे। चलिए हम लोग गुना कर देते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर आपको 3 से गुना करना होगा और इसमें आपको 2 से गुना करना होगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, चलिए यहाँ पर हम लोग चौथा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन में चल रहा है। तो यहाँ पर हो गया 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6b प्लस 15d बराबर में 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6b प्लस 16d बराबर में 22 दूनी का 44, इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग घटाव कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर काट देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस में d हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 44, माइनस से माइनस कट गया तो d का मान जो आ गया 44 आ गया। और यहाँ पर हम लोग b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में से किसी में भर देंगे। तो 2b प्लस 5d बराबर में 0 है, तो इसी में हम लोग d का मान भर देते हैं। 2b बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस 5d, तो d का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 44, तो 2b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 के 20, 5 के 20, 1 21, 22, माइनस में, तो b का मान जो आ गया यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो माइनस में 110 हो जाएगा। तो आपका d आव्यूह निकालना था, तो d आव्यूह निकालने के लिए d इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पर जो आपका मान आया है उसी को हम लोग भर देंगे। तो सबसे पहले a का मान क्या है, यहाँ पर माइनस में 191 है, और यहाँ पर b का मान आया है माइनस में 110। तो यहाँ पर स्पेस कम है तो हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं। चलिए हम लोग स्पेस कम है तो यहाँ पर हम लोग d आव्यूह लिख देते हैं ऊपर में, माइनस में 191 और माइनस में 110। उसके बाद यहाँ पर क्या आया है, c में 77 और इसमें d में क्या आया है 44। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने ऊपर में d का मान लिख दिया है, सभी का मान निकल चुका है। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सोल्व करेंगे। 5 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।